Good evening, guys. Today is 12th of March 2026, and as you can see, Nifty is sitting at 23,639. तो आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देखते हैं कि निफ्टी के आने वाले वीक में या फिर आगे कुछ दिनों में क्या मूव्स एक्सपेक्टेड है और कैसे हम उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले अपन चालू करते हैं मंथली चार्ट से। हम देखते हैं कि मंथली पे फिलहाल ट्रेंड जो है वो डाउन है। हमें कैसे पता ट्रेंड डाउन है? सिंपल है, चेक द लास्ट फ्यू कैंडल्स। आपको दिख जाएगा कि पिछली कुछ कैंडल्स ग्रीन है या रेड है। कैन यू एज यू ऑल कैन सी, अपन पिछले कुछ महीनों से गिर रहे हैं। सो सिंपली मंथली पर अपन बियरिश है। अब अगर अपने को मंथली का इंटरनल टाइम फ्रेम देखेंगे तो अपन वहां से दो टाइम फ्रेम नीचे आकर डेली पर देख रहे हैं कि डेली पर हमें क्या दिख रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डेली पर हमें क्लियर एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट? अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करना चाहें, सिंपली बहुत इजी है, आप ऐसे स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। और फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं, अपन आज एंड ऑफ द डे क्लोजिंग में यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनी है। इनडिसीजन इन द सेंस क्यों कह रहे हैं हम इनडिसीजन? क्योंकि इसको लोअर विक भी है और अपर विक भी है, दोनों तरफ से इसको विक आई है, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि ये इनडिसीजन कैंडल है। अब आप समझिए कि अगर अपने को कल के लिए एनालिसिस करना है तो अपन यहाँ पर क्या देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए हम कहाँ बैठे हैं इस पूरे ट्रेंड में। अगेन अपन मंथली पर जाकर एक बार देख लेते हैं, और मंथली पर हम देखते हैं कि हमें इस पूरे रीजन में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक लोअर विक दिख रही है, राइट? ये लोअर विक क्या सिग्निफाई करती है? ये लोअर विक सिग्निफाई कर रही है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी बैठी थी वो स्वीप करके अपन ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर आप प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट से देखोगे तो यहाँ पर अपन क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर BHNS बैठा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इंटरनल टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, तो आपको यहाँ पर एक BHNS दिखेगा। BHNS मतलब ब्रोकन हेड एंड शोल्डर्स, राइट? अब इतना बड़ा जोन मार्क करके तो कोई मतलब नहीं, आप भी समझते हैं, क्योंकि इतने बड़े जोन में अपन कुछ कर नहीं सकते, तो अपन इसको आगे जाके रिफाइन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। फिलहाल अपन और क्या देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बॉटम से टॉप तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, राइट? यहाँ से आप हमेशा इसको ऑन करके कर सकते हो, सो दैट आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स मिलेंगे। आप देख सकते हो अपन 61.8% से थोड़ा ही दूर बचे हैं। 61.8% क्यों? एक गोल्डन रेशियो, गोल्डन जोन की तरफ हम प्राइस देख रहे हैं। उसके अलावा आप अगर इस जोन को और रिफाइन करोगे, आप डेली पर आओ। डेली पर आप क्या देख पा रहे हो? डेली पर अगर आप मार्क करोगे ये लो, यहाँ से अगर हम ये प्राइस एक्शन मार्क करते हैं, ये क्या है अपना? ये है फेल्ड एक्सेस टू। फेल्ड एक्सेस टू मींस यहाँ से हम एक मूव अप मूव एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है यहाँ से पूरा ट्रेंड ही चेंज होगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम वहां का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अपने को एनालिसिस चाहिए नेक्स्ट डे का, राइट? अब नेक्स्ट डे पर आप देखो तो अपन इस कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क कर लेते हैं। ये हाई है और ये लो है। अपने पास एक एनालिसिस ये है कि ये जो लो है यहाँ पर, ये अपना टारगेट बैठा है। तो अगर कल आपको कोई भी ट्रेड मिले, तो अपन अगर मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन होता है सुबह और वहां से गिरना चालू हो जाए, तो अपन ये टारगेट के लिए काम करेंगे मार्केट में, राइट? अगर आप मान लीजिए अपन ये हाई ब्रेक कर देते हैं,
तो यहाँ पर आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने नहीं जा सकते। मे बी अगर ऑप्शन आप बाय करके चल रहे हो तो लेट्स से 10% का गेन आप देख सकते हो फर्स्ट ओटीएम में। या फिर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो इंट्राडे उस हिसाब से, तो आप फ्यूचर्स में भी आप लेट्स से 30 35 40 पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपका सेटअप क्या कह रहा है। बट वो अपना कॉल कोई या फिर यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड या फिर अपवर्ड डायरेक्शन अपना कोई मेन ट्रेड नहीं रहेगा। अपना मेन ट्रेड और पूरा फोकस किस पर है? डाउन ट्रेड पर। इन द सेंस क्या, पुट बाय पर कहिए या फिर आप अगर ऑप्शंस शॉर्ट करते हैं तो कॉल सेल पर। वो अपना मेन टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ है या फिर अपने को यहाँ पर कोई सिग्नल्स मिले हैं या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया है कि अपन एक डाउन मूव यहाँ पर पेंडिंग है कल के लिए। हो सकता है अगर ओवरनाइट पोजीशन में डाउ जोन्स और यूएस फ्यूचर्स गिर जाए तो हो सकता है अपन सीधा गैप डाउन में ओपन होंगे जैसे आज हुआ है। बट लेट्स से अपना ये टारगेट कल यहाँ पर अपन ओपन नहीं होते, यहाँ कहीं ओपन होते हैं, तो ये जो डाउन ट्रेड मिलेगा आपको यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके चलो, इन द सेंस कैसा कि कहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो बाउंस बैक के लिए अपन ने ये एक एरिया तो मार्क किया ही है। डेली का इंटरनल टाइम फ्रेम अगर अपन आते हैं और इन द सेंस दो टाइम फ्रेम नीचे H1 पर, ये जो टाइम फ्रेम एनालिसिस हम देख रहे हैं ये फिलहाल आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कोई इशू नहीं, फिलहाल बस आप समझिए कि जब भी हम दो टाइम फ्रेम नीचे जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम इंटरनल टाइम फ्रेम आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर H4 सिग्निफिकेंस नहीं रखता है क्योंकि निफ्टी चलता ही 375 मिनट्स है, उस हिसाब से H4 के कैंडल्स ही नहीं बन पाते एक दिन में। अगर आप देखोगे जैसे ये दिन देखिए आप, 9 अप्रैल सुबह 9:15 को अपन ओपन हुए, दूसरी कैंडल पूरी भी नहीं हो पाती है, उससे पहले ही मार्केट बंद हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेट्स से आप M30 पर आते हो या फिर H1 पर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपन जोन ढूंढ रहे हैं जहाँ से एक अप मूव मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर अपन सपोर्ट्स मार्क कर ले, ये कैंडल का क्लोज एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका हाई भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये दोनों आगे जाकर अपने लिए सपोर्ट्स का काम करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं कि टाइम साइकिल डे या फिर कॉस्मिक डेट्स जो अपन कहते हैं वो कहाँ आ रहे हैं। अब टाइम साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, आगे हम समझेंगे। बट फिलहाल के लिए आप देखिए कि अगर आप टाइम साइकिल डेज के ऊपर काम करें या कॉस्मिक डेट्स के ऊपर काम करें, गैन एम्बलेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर अपन डेट्स निकालें तो एक डेट आ रही है 26 मार्च, एक काफी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है, both by lunar cycle and both by GAN emblem as well। दोनों एक 26 मार्च एक सिग्निफिकेंट डेट की तरफ हमें सिग्निफाई करती है। उससे पहले अगर आप टाइम साइकिल डेज देखोगे, उससे पहले भी काफी सारे टाइम साइकिल्स आ रहे हैं, इन द सेंस 16 मार्च भी एक टाइम साइकिल है। उसके अलावा 19 मार्च भी एक टाइम साइकिल है। बट फिलहाल मैं उन सब का एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब अपन उसके पास आएंगे तब हम एनालिसिस देखेंगे, राइट। तो कल के लिए तो शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस अगर आप मुझे पूछोगे कि कल के लिए क्या देखेंगे, जब तक अपन पीडीएच के ऊपर है अपन पुट बाय पर फोकस करेंगे। एक बार अपन पीडीएच इन द सेंस प्रीवियस डे हाई या फिर यस्टरडेज हाई कहते हैं, एक बार अपन वो क्रॉस कर ले तो भी अपन उसके ऊपर ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने नहीं जाएंगे कल। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम यहाँ भी रेजिस्टेंस मार्क करें तो इस कैंडल का क्लोज काफी इम्पोर्टेंट बनता है रेजिस्टेंस, और इस कैंडल का हाई भी एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और भी बाकी चीजें देखोगे कि यहाँ पर मार्केट ने ओपन गैप छोड़ा है। अब ये गैप क्या है? इनिशियली हम कह रहे हैं कि ये एक ब्रेकअवे गैप है।
आगे जाके मार्केट ने यहाँ पर दोबारा क्या किया है, मिडवे गैप तैयार किया है, राइट। हम ब्रेकअवे नहीं कह रहे थे इससे पहले, क्योंकि मूव के स्टार्टिंग में नहीं बना, बट क्योंकि ये दो, हो सकता है एक डाउन ट्रेंड में दो मिडवे गैप्स भी बन सकते हैं, तो लेट्स से कि ये मिडवे है या ब्रेकअवे, आप दोनों में से कोई भी इसको कंसिडर कर सकते हो। अब उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारा नीचे जो ये हमने दो सपोर्ट्स मार्क कर रखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टारगेट्स बन रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी अपन देखते हैं जैसे जैसे मार्केट आगे प्रोग्रेस करता है, बट आप समझिए कि ये बस ईओडी एनालिसिस है। लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है, लाइव मार्केट में क्या चीजें नोटिस करनी है, लाइव मार्केट में क्या चीजें मॉनिटर करनी है, वो पूरा अलग गेम है। क्योंकि ये तो सिर्फ कैंडलस्टिक एनालिसिस हुआ। लाइव मार्केट में तो हम कैंडलस्टिक देखते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम सिर्फ देखते हैं कि मेजर प्लेयर्स कहाँ पोजिशंड है, और उसके साथ अपना प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर किस बेसिस पर बता रहा है। स्ट्रक्चर से आई डू नॉट मीन हायर हाई हायर लो, वो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर करोगे तो एक बेटर ऑप्शन है, पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर करना चाहते हो, या फिर आप इंट्राडे में एग्जैक्टली इस एनालिसिस पे ट्रेड कैसा करना चाहते हो, आप समझना चाहोगे, तो जल्दी ही अपन लाइव स्ट्रीम में देखेंगे। बट फिलहाल आप सिर्फ ईओडी एनालिसिस पर इतना फोकस कीजिए। यहाँ से बाय करोगे तो आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देखना, क्योंकि इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लेवल बैठा है। ऊपर इस कैंडल का हाई भी एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कोई एनालिसिस बचता है यहाँ पर। सो हाँ, यहाँ पर BHNS है मंथली पर, उसको अपन ने रिफाइंड किया फेल्ड एक्सेस टू। फेल्ड एक्सेस टू क्या होता है, अगर आप नहीं जानते कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके अपन देखेंगे, अपन समझेंगे कि फेल्ड एक्सेस टू होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी उसके अलावा तो कोई एनालिसिस है नहीं फिलहाल अपने पास। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ पर फोकस कीजिए कल के लिए। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड देखना चाहते हो, आपका अगर कोई सिस्टम है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड देखिए। काफ़ी सारे लोग प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो आप उस वो चीज़ का यूज़ करके आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो। अगर ये अपना टारगेट प्री मार्केट में ही अचीव हो जाता है, तो यहाँ से आगे आप आपकी जो भी सिस्टम रहेगी उस हिसाब से आप देखोगे, या फिर आपका ट्रेड देखोगे। डाउन साइड के लिए अपन फिलहाल देख रहे हैं कि 61% अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड अपने को मिल सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। लाइव मार्केट में ट्रेड अपन लाइव स्ट्रीमिंग जल्दी ही चालू करेंगे। If you like the video, or if you found any of the concepts useful, please feel free to share it with your friends, with those who really want to learn, or who are genuinely looking for some techniques or some methods or a different way to look at price action which helps them bring more clarity, right? Please feel free to like and subscribe to our channel as well. Like this video, share it with your friends as much as possible, so that they can get the most out of it. Also, it helps us understand what kind of content you are looking for, what kind of analysis you are looking for. Thank you so much. Take care. Bye.